स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2022 में अगर आपको याद हो, सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी ताकि हमारे आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि कोविड के दौरान अगर आपको याद हो तो 2 साल तक जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रुक गया था और जो वैकेंसीज हैं बढ़ती जा रही थी। और उस समय जब ये स्कीम लाया गया था तो कई लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, लोकसभा चुनाव है, उसके पहले आपको पता है जो पार्टीज हैं वो अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें कहा है कि हम जो अग्निपथ स्कीम या फिर अग्निवीर जो स्कीम है उसको बंद कर देंगे। और स्पेशली राहुल गांधी जी का जो बयान आया है वो काफी चौंकाने वाला है। उनका यह कहना है कि जो अग्निवीर होंगे जो इस स्कीम के तहत आएंगे वो चाइनीज सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये आप खबर देख सकते हो, अग्निवीर विद 6 month ट्रेनिंग वोंट लास्ट अगेंस्ट चाइनीज सोल्जर। थोड़ा इसी को समझने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या क्या कहा है और साथ ही साथ जो पूरा अग्निपथ स्कीम है वो है क्या और इसमें क्या सुझाव दिया गया है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 2025 की भी बैच अवेलेबल है, 2026 का भी बैच अवेलेबल है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है कि लोकसभा का चुनाव है तो आपको पता ही है कि जो लीडर्स हैं वो रैलीज वगैरह निकालते हैं। तो राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक रैली में ये कह दिया कि जो अग्निवीर योजना आया है, जो लाया गया है, वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट है और आर्मी इसको नहीं चाहती। और उनका ये कहना है कि जो अग्निवीर रिक्रूट हो रहे हैं और अग्निवीर जो 4 साल के लिए रिक्रूट होते हैं वो चाइनीज सोल्जर के सामने नहीं टिक पाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइनीज सोल्जर एक काफी अच्छा खासा लंबे समय का ट्रेनिंग लेकर आती है, 4-5 साल का वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आती है, तब वो बॉर्डर पर खड़ी की जाती है। लेकिन जो भारत की तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसकी वजह से इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ऐसा उनका कहना है। खैर यहां पर उन्होंने कंपेयर किया अग्निवीर और जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनको एक तरह से कंपेयर किया। उनका यह कहना है कि पहले जो गरीब लोग हैं वो सेना को ज्वाइन किया करते थे, दे यूज्ड टू गेट पेंशन मार्टर स्टेटस, मतलब उनको पेंशन मिलता था। अगर आप रेगुलर आर्मी के रिक्रूटमेंट में जाते हो तो यहां पर आपको प्रॉपर पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद। फिर यहां पर जो लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं मार्टर स्टेटस दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कैंटीन की फैसिलिटीज वगैरह हैं वो दी जाती हैं। और राहुल गांधी जी बेसिकली ये सवाल कर रहे थे कि जो अग्निवीर हैं उनकी ट्रेनिंग यहां पर सिर्फ 6 महीने की होती है और 4 साल के लिए उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो ही वॉज वंडरिंग कि कैसे वो चाइनीज सोल्जर्स के सामने, जो कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी होगी, वो अग्निवीर कैसे चाइनीज सोल्जर्स को फेस कर पाएंगे। चाइनीज सोल्जर्स विल कम आफ्टर अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 5 years। यू कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो अग्निवीर हैं वो मार्टर हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा उनका तर्क दिया गया है। फिर इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि वीर गति को प्राप्त होने के बाद जो एक मार्टर स्टेटस मिलता है रेगुलर सेना को, जवान को, वो यहां पर अग्निवीर को नहीं दिया जाएगा। ना तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, ना तो पेंशन मिलेगा। तो ये उनका एक बड़ा ये बयान आया है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने इस रैली के दौरान ये कहा कि अगर हम चुनकर आते हैं लोकसभा चुनाव के बाद तो यहां पर जो रेगुलर प्रोसेस होता है ना, रेगुलर रिक्रूटमेंट स्कीम होता है सोल्जर्स को इंडक्ट करने का, वो हम लेकर आएंगे। और आपको पता ही है कि यहां पर न्याय पत्र जो है वो रिलीज किया गया है, जो मैनिफेस्टो होता है वो रिलीज किया गया। और इसमें आप देखोगे जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी वुमेन को लेकर, यूथ को लेकर। लेकिन यहां पर हम बात करना चाहते हैं दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उनकी तरफ से ये बोला गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखिए तो यहां पर एक तो कांग्रेस पार्टी का कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 30 लाख वैकेंसीज हैं उसको फिल की जाएंगी। और ये तीसरा वाला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अबॉलिश द अग्निपथ प्रोग्राम एंड डायरेक्ट द आर्म्ड फोर्सेज टू रेज्यूम नॉर्मल रिक्रूटमेंट टू अचीव द फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ। मतलब कि जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जितनी भी हमें जरूरत है सेना की, उसको कंप्लीट करने के लिए जो रेगुलर प्रोसेस होता है, रेगुलर नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता है, वो हम लेकर आएंगे और अग्निपथ स्कीम को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और देखिए उनका तर्क क्या है,
राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो स्कीम है वो हमारी सेना नहीं चाहती, हमारी सेना इसके फेवर में नहीं है। इफ यू आस्क द आर्मी वेदर दे वांट अग्निवीर स्कीम और नॉट, सो दे विल से दैट दे डोंट वांट दिस स्कीम। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वो ये एक तरह से कहना चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर खुद से इसको एक तरह से इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी सेना ये चाहती, पथ जो स्कीम है, अग्निवीर स्कीम जो है, अगर हमारी सेना चाहती तो मैं इसके खिलाफ नहीं जाता, लेकिन हमारी सेना नहीं चाहती है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ जा रहा हूं और कांग्रेस पार्टी इसको खत्म करना चाहती है। तो ये एक तरह से अपना जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, वो उसको क्लियर कर दिया है। और देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं है उन्होंने इसके खिलाफ बोला है। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले महीने की बात है, मार्च के महीने में 13 मार्च का आप ये न्यूज देख सकते हो, उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया गया है, इससे यहां पर जो पेंशन बचाया जाएगा, सरकार का जो पैसा बचेगा, वो एक तरह से अडानी डिफेंस को फंड किया जाएगा। आपको पता है यूपी वगैरह के अंदर, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर जो अडानी डिफेंस के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पर आ रहे हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो यहां पर अडानी डिफेंस के द्वारा बनाई जाएंगी। तो उन्होंने यहां पर एक बड़ा चार्ज लगाया गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ये पैसा एक तरह से अडानी की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं। खैर, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन हमें समझने की यहां पर जरूरत है कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम है क्या। 2022 में लाया गया था, और यहां पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ आर्मी नहीं, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों के रिक्रूटमेंट के लिए यहां पर अग्निपथ स्कीम से प्रोसेस स्टार्ट किया गया। और देखिए यहां पर है क्या, यहां पर 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और जो एज लिमिट है ना, मैक्सिमम, अगर आप 21 साल तक आपकी उम्र है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 21 साल के ऊपर के उम्र के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पहली चीज। और आपको कितने समय के लिए किया जाएगा रिक्रूटमेंट? 4 साल के लिए। 4 साल के बाद आप जो है हट जाओगे। लेकिन हाँ, जितने भी अग्निवीर हैं, मान लो 1 लाख अग्निवीर हैं, उनमें से 25% को, मतलब 25,000 को मौका दिया जाएगा कि आप रेगुलर जो सर्विस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर टेस्ट वगैरह होगा, कई सारी प्रोसेस होंगी, जिसके तहत उन 1 लाख में से 25% को चूज किया जाएगा कि क्या वो रेगुलर आर्मी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और ये जो स्कीम है, यहां पर सरकार का ये कहना है कि इट वाज अनाउंस्ड एज द आर्म्ड फोर्सेस लुक टू रीस्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि कोविड के समय यहां पर चीजें रुक गई थी, खत्म हो गई थी, 2 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए हमें ये लाना पड़ गया। फिर साथ ही साथ ये भी बोला गया सरकार के द्वारा कि इसकी वजह से यहां पर जो महिलाएं हैं वो भी इसकी तरफ पार्टिसिपेट कर सकती हैं, आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के अंदर, क्योंकि मिलिट्री में तो यहां पर ऑलरेडी जो आर्मी के अंदर इसका जो प्रोसेस है, महिलाओं का प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का, वो स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भी अग्निवीर स्कीम के तहत महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि सरकार ने तर्क क्या दिया था, सरकार क्या कह रही थी, रीजन क्या दे रही थी इसको लाने का। देखो, सरकार का सिंपल सा यह कहना था कि हम चाहते हैं कि अपने आर्मी का जो यूथफुल प्रोफाइल है, जो एक एवरेज एज होता है सर्विंग सोल्जर का, उसको हम कम करना चाहते हैं। मान लो अगर एवरेज एज है 28 ईयर्स, तो हम उसको 25 तक लाना चाहते हैं, 26 तक लाना। तो वो सरकार का एक तर्क आ रहा था। साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना था कि हम अपने आर्मी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टेक सेवी में। जो आज के डेट में मॉडर्न फाइटिंग फोर्स होती है, उनको टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब कि ह्यूमन पावर से ज्यादा आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चाहे जैसे आपने देखा होगा अजरबैजान आर्मेनिया का वॉर हुआ तो ड्रोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। तो आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें पैसा खर्च करना है, ऐसा कहीं ना कहीं सरकार इंडिकेशन दे रही थी। और सरकार ये कह रही थी कि जो भी यहाँ पर अग्निवीर बन रहे हैं और 4 साल के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो एक तरह से हमारे सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी में जो एक डिसिप्लिन्ड यूथ होता है, वो भी हम फोर्स बिल्ड कर रहे हैं। कल के डेट में अगर हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो उनकी सहायता हम ले सकते हैं। और यहां पर यह भी बोला गया है कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आपका डिफेंस पेंशन बिल को कम करना चाहती है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं ये मानना था, और जो भी बातचीत हुआ होगा सरकार के अंदर उसमें यही था कि यहाँ पर पेंशन बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें अगर पैसा खर्च करना है टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करना है, मॉडर्न वॉरफेयर के ज़माने में बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन पार है उसको थोड़ा सा कम करने की सरकार कोशिश कर रही है और टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। और अगले 2 साल में ऐसा बताया जाता है कि जो स्कीम है इट विल ब्रिंग डाउन द ओवरऑल डिफेंस पेंशन बिल, ऐसा कहीं ना कहीं एम था ऐसा सरकार का ये लाने का। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि अग्निवीर स्कीम, ये जो अग्निपथ या फिर अग्निवीर स्कीम है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे सोल्जर्स को। देखो, यहां पर
जो सैलरी है पर मंथ का वो 30,000 से 40,000 के बीच में होगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी 30,000 और 4 साल तक होते होते 40,000 तक सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा कि देखिए हम एक पैकेज भी लेकर आ रहे हैं, सेवा निधि कॉन्ट्रीब्यूटरी पैकेज। इसके तहत जो भी अग्निवीर का सैलरी है, मान लो 30,000 सैलरी है, तो इसका 30% मतलब 9,000 रुपए इस पैकेज के अंदर सेव किया जाएगा और उतना ही रुपए 9,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से लाएगी। तो वो पैसा 4 साल तक इकट्ठा होता रहेगा और 4 साल के बाद जब वो जाएगा वापस जो सोल्जर है, तो उसको हम करीब करीब 11.7 लाख रुपीस दे देंगे विथ इंटरेस्ट। ऐसा सरकार का कहना था, ताकि जब वो रिटायर हो, मान लो अगर कोई 18 साल का व्यक्ति है, वो आपका रिक्रूट होता है अग्निवीर स्कीम के तहत और 22 साल में वो रिटायर होता है, तो 22 साल के बाद उसके पास 11 लाख से ज़्यादा रुपए होंगे, वो यूज़ कर सकता है अपने बाकी की चीज़ों में, चाहे कोई काम स्टार्ट करने में, इस तरह की चीज़ें। ऐसा सरकार का कहना था। और मान लीजिए इन केस अगर कोई किसी सोल्जर की मृत्यु हो जाती है सर्व करते समय आर्मी के अंदर, तो उसको 1 करोड़ रुपए यहां पर दिया जाएगा उसके फैमिली को। और साथ ही साथ सेवा निधि का पैकेज था वो भी मिलता रहेगा। और मान लो 2 साल का पीरियड उसका बचा है सर्व करने का, तो उसका भी जो पैसा है वो फैमिली को मिल जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। और मान लीजिए डिसेबिलिटी के केस में 44 लाख रुपए तक यहां पर क्लेम किया जा सकता है। तो सरकार का कहना था कि हम ये बेसिकली ला रहे हैं ताकि यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चला जा सके, ताकि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम अडॉप्ट कर सकें और साथ ही साथ जो यूथफुल है, जो एवरेज एज है हमारे सर्विंग का आर्मी के अंदर, उसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकें। खैर, अगर आप इसको कंपेयर करोगे रेगुलर सोल्जर के साथ, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है, तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि रेगुलर सोल्जर जब रिटायर होता है 28-30 साल के बाद या 32 साल के बाद जब भी वो रिटायर होता है, तो उस केस में यहाँ पर उसको पेंशन मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट जो पेंशन है वो दिया जाता है। अग्निवीर स्कीम के तहत क्या होगा कि सिर्फ जो 25% लोग हैं जो सोल्जर हैं वो आपके रेगुलर आर्मी में जाएंगे, उन्हीं को ये जो आपका पेंशन वगैरह है वो मिलेगा। और जहां तक सैलरी की बात है, मैं आपको बता दूं कि रेगुलर सोल्जर को करीब कम से कम स्टार्टिंग जो है 40,000 रुपए सैलरी मिलती है, पूरा अगर आप अलाउंसेस वगैरह लगा दोगे। लेकिन अग्निवीर के तहत सिर्फ 30,000 मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। खैर, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस स्कीम के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? जैसे कि यहां पर जो एज लिमिट मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 21 साल तक के किसी भी यूथ को, पर्सन को इसके तहत रिक्रूट किया जा सकता है, तो इसको बढ़ाकर 23 साल कर देना चाहिए। और जहां तक परमानेंट रिटेंशन की बात है, 4 साल के बाद सिर्फ 25% ही यहां पर रेगुलर आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे, तो उसको बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि यहां पर जो बैलेंस मिक्स है यूथफुल एंथुजियाज्म का और एक्सपीरियंस का, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, इस बयान को लेकर, और ओवरऑल आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन से देश के द्वारा जो मल्टीनेशनल वॉर गेम है जिसका नाम है एक्सरसाइज ओरियन, ये आपका होस्ट किया जाता है? कौन सा देश होस्ट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।